हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एवरीबॉडी। तो आज का टॉपिक है फॉर्मूलाज एंड फंक्शंस। ये है कंप्यूटर का चैप्टर है। तो ये एक मेरा दोस्त है कुणाल नाम का, उसी के भाई ने मुझे बताने के लिए बोला है। तो मुझे लगता है ये आप सबके भी काम आ सकता है जो भी क्लास 7 में हो। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं फार्मूला से। फार्मूला होता क्या है? अगर हम लोग कंप्यूटर में बात करें तो फार्मूलाज आर यूज टू परफॉर्म कैलकुलेशंस। जैसा मैथ में होता है वैसा ही फार्मूला इसमें भी होता है। फार्मूला वो होता है जो किसी कैलकुलेशन में, मैथमेटिकल कैलकुलेशन हो या फिर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो, उसमें जो फार्मूला वही होता है जो कैलकुलेशन में मदद करे। जैसे कि एडिशन होता है, सब्ट्रैक्शन होता है, डिवीज़न होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है। जो रिलेशन बताता है दो और, जैसे देखिए सेल क्या होता है, जैसे ये एक सेल हुआ और दूसरा सेल ये हुआ, तो ये इन दोनों में रिलेशन बताता है। ठीक है, ये ऊपर वाला सेल, ये नीचे वाला सेल, इन दोनों का जो रिलेशन है वो भी फार्मूला बताता है। और फार्मूला इज एन एक्सप्रेशन दैट कैन इंक्लूड सेल एड्रेसेस। फार्मूला मतलब एक ऐसा एक्सप्रेशन है जो सेल एड्रेसेस को भी लिख सकता है। जैसा आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसी फार्मूला के अंदर ही ये आप देखिएगा, ये B5 लिखा है। ये क्या है? एक सेल का एड्रेस है। ये देखिए, ये जो कॉलम है वो B है और ये जो सेल है वो 5 है, तो B5 हम लोग इसको बोल सकते हैं ना। तो वही बताया गया है कि इसमें वो अपना आपका सेल एड्रेस भी रख सकता है, नंबर्स भी रख सकता है। ऑब्वियसली नंबर तो रख ही सकता है। अर्थमेटिक ऑपरेटर जैसे प्लस माइनस ये सब रख ही सकता है। एंड पैरेंथेसिस। यू कैन परफॉर्म सिंपल एज वेल एज कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन यूजिंग फंक्शंस। हम लोग बहुत सारे सिंपल और कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस कर सकते हैं इन फंक्शंस को इस्तेमाल करके। तो हम लोग समझते हैं कि फंक्शंस होते क्या क्या हैं। फॉर्मूला मस्ट बिगिन विथ एन इक्वल टू सिंबल। मतलब जब भी आप कहीं पे फॉर्मूला लिखिएगा, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे जब भी फॉर्मूला लिखना स्टार्ट कीजिएगा पहले आपको इक्वल लिखना पड़ेगा, इक्वल टू। हाँ, इक्वल टू लिखिएगा, फॉलोड बाई सेल रेफरेंसेस। सेल रेफरेंसेस क्या होता है? वो जो सेल का एड्रेस, हम लोग इसको यही बोल सकते हैं सेल का एड्रेस। अब मान लीजिए कि हमको बोलना है ये वाला बोलना है, तो हम देखेंगे कि किस में है, कौन से कॉलम में है। तो बी कॉलम, इसका वो क्या है, सेल 4। तो हम लोग बोल सकते हैं B4, BC, ऐसे बोल सकते हैं ना। वही चीज़ होता है आपका सेल एड्रेस, या फिर हम लोग उसको बोलते हैं सेल रेफरेंसेस। ऑपरेटर्स मतलब वही प्लस माइनस वाला। इट में कंटेन अ फ्यू और ऑल द मेंशन एलिमेंट्स। इसमें कुछ या फिर बहुत सारे भी जो मेंशनड एलिमेंट्स, प्लस माइनस ये सब जो करना है, ये सब दिया जा सकता है। रेफरेंसेस क्या क्या होता है? अ सेल और रेंज ऑफ अ सेल दैट यू वांट टू यूज इन योर कैलकुलेशन। एक सेल या फिर रेंज ऑफ अ सेल। रेंज ऑफ अ सेल क्या होता है? जैसे देखिए ये क्या है, B4। अब अगर इसको हम जूम करके दिखाएंगे तो आप लोग को अच्छे से समझ आएगा। ये देखिए, ये देखिए, ये क्या है, ये पहला वाला B4 और ये लास्ट में क्या है, B9। अब हमको सबको ऐड करना है, तो हम यहाँ पे तो देखिए पूरा एक एक करके लिखा है, B4 प्लस B5। ऐसे ना करके आप डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं कि B4 इक्वल्स टू, देखिए कभी भूलिएगा मत, B4 प्लस B9 ऐसे करके दे दीजिएगा तो आपका टोटल हो जाएगा। तो यही, सॉरी, ओहो, अब ठीक है। हाँ, तो यही होता है आपका जो आप बताते हैं रेफरेंस सेल रेंज, कि आप कहाँ से कहाँ तक लेके एक बार में ही दे सकते हैं। ऑपरेटर्स क्या होता है? ऑपरेटर्स वही होता है जो प्लस माइनस बताएं। जो देखिए, प्लस होता है ऐड के लिए, माइनस होता है उसके लिए, ये वाला पार्ट होता है रूट के लिए। पर ये परसेंटेज वाला आप समझ जाएंगे। डॉलर भी होता है, हैशटैग भी होता है, जैसे आपको कहीं रिमार्क देना है उसके लिए हैशटैग यूज़ होता है। नंबर टेक्स्ट वैल्यूज दैट डू नॉट चेंज। कॉन्स्टेंट्स क्या होता है? देखिए कॉन्स्टेंट मतलब मान लीजिए अब हम कहीं पे 5 लिखें तो 5 का वैल्यू कभी चेंज होगा नहीं, 5 का जो वैल्यू है वो वही रहेगा। अगर हम कहीं पे लिख दिए ए, तो ए का वैल्यू तो कुछ भी हो सकता है। जैसे हम अब जब अलजेब्रा कीजिएगा तो आपको कहीं बोलेगा कि A=5, A=6, तो वो जो वैल्यू है उसका तो चेंज हो सकता है। उसका कोई मतलब कांस्टेंट वैल्यू नहीं है, वो चेंज होते रहता है। वो उसको वेरिएबल कहते हैं, उसका ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, बस कांस्टेंट का ज़रूरत है। फंक्शंस, प्री डिफाइंड फार्मूलाज इन कैल्क्स। वही जो फार्मूला है वो फंक्शन में आता है, जो हम लोग पहले ही कैल्क में बात कर चुके हैं। जैसा कि आप यहाँ पे एक एग्जांपल से समझ सकते हैं कि कैसे बोला है कि A2 प्लस B2। A2 पहले B2 को साथ प्लस करो, मान लीजिए A2 है B2 है, इनको हम लोग प्लस किए, फिर जो C4 है उससे इंटू करो, फिर सम E3 और E5 जो वो है उसको सम करो। समझ है ना? आगे बढ़ते हैं। यूजिंग अ बेसिक फार्मूला। बेसिक फार्मूला इन्वॉल्व्स सॉरी बेसिक फार्मूला इन्वॉल्व्स ओनली वन ऑपरेटर इन अ फार्मूला। क्या बोल रहा है कि बेसिक फार्मूला जो होता है बस एक ही ऑपरेटर मतलब इन्वॉल्व होता है उसमें, फार्मूला में।
Let us calculate the sum of the numbers entered in the B4 cell, B5, B9 and display the result in B11। जैसे कि आप लोग यहाँ देखे थे, ये देखिए दिख गया ना, वही चीज़ है, बताया कि कैसे हम लोग ऐड करके उसको बता सकते हैं। तो स्टेप्स दिया हुआ है। क्लिक ऑन द सेल B11 के सेल पर क्लिक कीजिए, वहाँ पे इक्वल्स टू का पहले साइन डालिए, फिर क्लिक ऑन द सेल B4, द एड्रेस विल अपीयर इन सेल B11। तो आप माउस दीजिएगा, उसको B4 पे क्लिक कीजिएगा, तो B4 के जो जहाँ से आपको ऐड करना है B4 पर क्लिक कीजिएगा, फिर लंबा से इसको नीचे लेके आते जाइएगा, तो अब B4 जो है आपके वो जो B11 है उसमें अपीयर हो जाएगा। फिर एक एक करके भी आप डाल सकते हैं या फिर अपने मन से भी आप डाल सकते हैं, नहीं तो आप वहाँ से डायरेक्ट सीधे लीजिएगा ना, तब भी आ जाएगा। हम तो बोलेंगे कि आप अलग अलग डालिए, जैसे कि देखिए पहले लिख दिए इक्वल्स टू, फिर लिखे B4, फिर प्लस का साइन डालिए, लिखिए B5, क्योंकि यहाँ पे B5 हम लोग को भी ऐड करना है, फिर प्लस B6, फिर प्लस B7, फिर प्लस B8, फिर B प्लस B9। बस ये करने से आपका जो है आंसर आ जाएगा। आगे देखते हैं, फर्दर रिपीट द स्टेप्स टिल B9 और टाइप, या फिर हम लोग उसको ऐसे टाइप कर सकते हैं, या फिर वही जो रिपीट करना है कि B4 में प्लस कीजिए। ये जो माउस वाला तरीका है उसमें क्या करना होगा आपको कि पहले आप B4 में क्लिक करेंगे ना, तो यहाँ पे इक्वल्स टू दे दिए, फिर B4 में क्लिक किए तो यहाँ B4 आ जाएगा, तो फिर यहाँ प्लस का साइन आके दीजिए, फिर आ जाइए B5 में, फिर यहाँ B5 पर क्लिक कीजिए, फिर यहाँ B5 आ जाएगा, फिर यहाँ आके प्लस का साइन कीजिए, या फिर आप इसको सिंपल जैसे हम बताया उसको टाइप भी कर सकते हैं। फिर आपको क्या करना है, एंटर बटन दबाना है और C11 में डिस्प्ले हो जाएगा वैल्यू जो B4 और B9 का सम है। अब कंपाउंड फार्मूला क्या होता है? कंपाउंड फार्मूला, ये तो एक कॉमर्स वाला चीज़ आ रहा है बीच बीच में। कंपाउंड फार्मूला मतलब होता है जो हार्ड फार्मूला होता है। जैसे कि आप अगर कॉमर्स का बात कर रहा है तो इसमें देखिए सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट का हम बता रहे हैं, उतना आपको वो जानने का ज़रूरत नहीं, पर हम आपको बता दे रहे हैं कि कंपाउंड फार्मूला का हम लोग कैसे यूज़ कर सकते हैं। कंपाउंड फार्मूला इज यूज्ड व्हेन यू नीड मोर देन वन ऑपरेटर टू परफॉर्म कैलकुलेशन। कंपाउंड फार्मूला तब यूज़ होता है जब आपको एक ऑपरेटर से ज़्यादा यूज़ करना पड़े कैलकुलेशन के लिए। लेट अस कैलकुलेट द सिंपल इंटरेस्ट यूजिंग द फार्मूला परसेंटेज प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बाई 100 एंड द डेटा इज शोन इन द फिगर, जैसे दिया हुआ है। क्लिक ऑन द सेल B6 पे क्लिक कीजिए, इक्वल्स टू टाइम डालिए, फिर देखिए सिंपल चीज़ है, यहाँ पे आपको दिया हुआ है, पहले फॉर्मूला आपको बता दिया ना कि P इंटू R इंटू T बाई 100। सिंपल चीज़ है, आप यहाँ देख रहे हैं ना, ये P कहाँ है आपका P, तो ये P का एड्रेस क्या है, सेल एड्रेस B2, तो आप यहाँ पे लिखिए इक्वल्स टू B2, फिर इंटू है ना और ये फार्मूला में, तो इंटू डाल दीजिए इंटू, फिर क्या बोला है आर क्या है रेट, तो रेट है, रेट का एड्रेस क्या है B3 इंटू B3, फिर इंटू टी क्या है टाइम, टाइम इन ईयर, तो टाइम दिया है तो लिख दीजिए B4/100। बस यही सिंपल चीज़ करना है, ये आपको इतना पढ़ने का जरूरत नहीं, जितना बता दिए समझ लीजिए। यही सिंपल चीज़ कीजिएगा, फिर एंटर क्लिक कीजिएगा, आपका आंसर सिंपल इंटरेस्ट निकल के आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, जो है आपका यूजिंग टेक्स्ट फार्मूला। टेक्स्ट फार्मूला क्या होता है? टेक्स्ट फार्मूला, वी कैन परफॉर्म एडिशन इन कैरेक्टर एंड स्ट्रिंग डेटा टाइप। मतलब देखिए जैसे दो चीज़ें, जैसे कि यहाँ किप्स और इंडिया, तो आप इन दोनों को ऐड करना चाहते हैं। और जैसे आपका जो सम करना होता है तब आप सम ऐड तो कर लेंगे, पर जब आपको दो वर्ड को एक साथ लिखना है, मान लीजिए कहीं पे लिखा हुआ है, मतलब मेरा ही नाम, ये लिखा हुआ है A1 में उमंग, और फिर B1 में लिखा है सिंह, आपको C1 में लिखना है टोटल उमंग सिंह, तो आप वो कैसे लिखेगा आइए देखते हैं। वी कैन परफॉर्म एडिशन इन कैरेक्टर स्ट्रिंग एक्सेप्ट फॉर एडिशन, नो अदर ऑपरेशंस कैन बी डन ऑन स्ट्रिंग डेटा टाइप। वी यूज़ द एम्परसेंड सिंबल ये इसको एंड कहते हैं, सॉरी, एम्परसेंड सिंबल फॉर एडिशन जॉइनिंग टू और मोर टेक्स्ट वैल्यूज टुगेदर इज कॉल्ड कॉन्केटिनेशन। फॉलो द स्टेप्स टू कॉन्क्रीट द टेक्स्ट वैल्यूज। ये जो फॉर्मूला है, ये जो मतलब सिंबल है डॉलर का, देके आप किसी भी दो चीज़ को ऐड कर सकते हैं। कैसे आइए देखते हैं। एंटर टू स्ट्रिंग टाइप वैल्यू इन सेल A1 एंड B1 से किप्स इन A1 एंड इंडिया इन B1, एंटर द फॉर्मूला इक्वल्स टू किप्स। देखिए तो आप C1 में जाइएगा, क्लिक कीजिएगा, इक्वल्स टू का फॉर्मूला डालिएगा और लिखिएगा किप्स, नहीं तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इसमें तो थोड़ा गलत भी दिया हुआ है, आप ऐसे भी लिख सकते हैं। से इक्वल्स टू दिए, रुकिए, इक्वल्स टू दिए, लिखें आप A1 फिर डॉलर का साइन दिए, मतलब एंड का साइन दिए B1, आपका आ जाएगा, आपका वो क्लिक कीजिएगा वो आ जाएगा, सेल में डिस्प्ले हो जाएगा।
यूजिंग अ रेंज इन फार्मूला, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि रेंज इन फार्मूला क्या होता है। यू कैन असाइन मल्टीपल सेल्स टू अ फार्मूला बाय क्रिएटिंग अ रेफरेंस और रेंज, पहले आपको बता चुके हैं। अब अगर आपको एक ही बार में पूरा करना है तो कैसे कर सकते हैं। यूज़ ऑफ अ रेंज सेव्स अ लॉट ऑफ टाइम, सही बात है भाई, बहुत सारा टाइम बचाता है। फॉर एग्जांपल इफ़ यू वांट टू कैलकुलेट द सम ऑफ कॉलम्स और रोज, इट इज़ ऑलवेज बेटर टू डिफाइन अ रेंज। अगर आप सम ऑफ कॉलम्स मतलब किसी कॉलम का ऐड करना चाहते हैं या फिर रोज़ का, तो रेंज बहुत अच्छा है इस्तेमाल, क्योंकि एक एक करके कीजिएगा, टाइप कीजिएगा तभी बहुत टाइम लगेगा, ऐसे कीजिएगा तभी बहुत टाइम होगा। तो कैसे कर सकते हैं आइए देखते हैं। टाइप द डेटा एज शोन इन द फिगर, जैसे फिगर में दिया है वैसे डेटा कीजिए। क्लिक ऑन द सेल B11 एंड टाइप फॉर्मूला, जैसे सम। देखिए ये जो है ना, ये क्या बोलता है, ये रेंज का निशान है। अब हमको बोला गया यहाँ पे, रुकिए मैं आपको जूम करके थोड़ा दिखाना है तो आपको अच्छे से समझ आएगा। देखिए यहाँ पे हमको बोला गया है कि ये जो जनवरी से जून तक का इतना सेल्स है, तो हमें बताना है कि सेल्स का सम क्या है। तो अब हम लिखेंगे कि इक्वल्स टू B4 प्लस B5 प्लस B6 प्लस B7 B8 B9, इतना करने में तो बहुत टाइम लगेगा। तो सिंपल सा चीज़ कर सकते हैं, इक्वल्स टू करना क्या है आपको, सम लिख दिए। कैपिटल में भी लिख सकते हैं, स्मॉल में भी कैपिटल में लिखिएगा, मेनली हम तो ये बोलेंगे। फिर ये एक ब्रैकेट खोलिएगा, उसमें जहाँ से आपको स्टार्ट करना उसका सेल का एड्रेस देखिएगा। B4 ये इस टू का साइन होता है, सॉरी ये इस टू का साइन होता है, हाँ इस टू का ही साइन होता है। और ये B4 टू B9 ये है आपके रेंज को बताने के लिए एक तरीका है। इक्वल्स टू जैसे यहाँ सम लिखिएगा B4 इस टू B9, तो ये आपको पूरे रेंज को सम करके दे देगा, आपको एक एक करके लिखना नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब जैसे आप एंटर क्लिक कीजिएगा और आ जाएगा। अब टाइप्स ऑफ सेल रेफरेंसेस क्या क्या होता है, आइए हम लोग देखते हैं। सॉरी हाँ, द सेल एड्रेस इन अ फार्मूला इज नोन एज द सेल रेफरेंस। जो सेल एड्रेस में जो फार्मूला होता है उसको हम लोग सेल रेफरेंस कहते हैं। फॉर एग्जांपल AI इज़ द सेल रेफरेंस वेयर A डिनोट्स द कॉलम नेम एंड I डिनोट्स द रो नंबर। जैसे हमने आपको पहले बताया कि जो A है वो क्या डिनोट करता है, कॉलम का नेम। जो ये देखिए A है, ये क्या है, कॉलम है, यहाँ से यहाँ तक पूरा एक कॉलम का नेम डिफाइन करता है। जो I है वन है, सॉरी वन, वो क्या करता है, रो को डिफाइन करता है। हाँ, द नेम बॉक्स डिस्प्लेस द रेफरेंस और द करेंट सेल। जो नेम बॉक्स होता है ऊपर में देखिएगा ना, ये जो यहाँ पे आपको दिखा दे रहे हैं, यहाँ पे जो होता है ये होता है नेम बॉक्स। आप किसी भी सेल में जाइएगा ना तो वहाँ का आपको नेम दिखा देगा। जैसे आपको ये देखना नहीं पड़ेगा कि ये C है तो इसका 11 ये नेम बॉक्स में दिखा देता है। ऑफ द करेंट सेल, सॉरी एक्सट्रीमली सॉरी यार, ये बहुत बड़ा पेज है ना इसलिए हो रहा है ऐसा। द रेंज ऑफ द सेलेक्टेड सेल, जो आप रेंज सेलेक्ट कीजिएगा सेलेक्टेड सेल का, और नेम ऑफ द रेंज, या फिर हम लोग उसको जो नेम देते हैं रेंज को, विथ सेल रेफरेंसेस यू कैन मेक यूज़ ऑफ डेटा फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द स्पेसिस। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सेल रेफरेंसेस, 3 तरह के सेल रेफरेंसेस होते हैं। कौन कौन से आइए हम लोग देखते हैं। When you create a formula, reference to a cell or range are usually based on the position relative to the cell. जब भी आप कोई फार्मूला बनाते हैं सेल या फिर सेल के रेंज से लेके, तो मेनली उसके पोजीशन से रिलेट करते हैं कि किस पोजीशन में उसका एड्रेस क्या है, जिससे हम बोल सकते हैं सेल रेफरेंस। व्हेन यू कॉपी और मूव द फार्मूला टू द अदर सेल, द सेल रेफरेंसेस सेल ऑटोमेटिकली गेट्स चेंज। फॉर एग्जांपल इफ द फार्मूला इज A3 इज A1 plus A2 and you copy the formula from A3 to B3, calc automatically change the references to the match location of a cell that is B1 plus B2। देखिए अब हम आपको इसमें जूम करके दिखाएंगे तो आपको अच्छे से समझ आएगा। हाँ ठीक हो जाए, हाँ। तो जैसे देखिए कि अगर आपको इसमें सम, आप यहाँ पे इसका सम किए, लिखे थे आप इक्वल्स टू सम B4 टू B9 इस टू ब्रैकेट में था B9, हाँ, इक्वल्स टू सम करके आप ये निकाल दिए थे। जब आपको एक्सपेंसेस निकालना है तब क्या आप वापस लिखिएगा, मतलब आप ये चीज़ फिर यहाँ आएगा इक्वल्स टू सम, फिर इसका देखिएगा कहाँ से स्टार्ट हुआ, नहीं। आप जो फॉर्मूला था उसको यहाँ से मूव करके यहाँ लेके आ जाइएगा दूसरे में, तो अपने आप ही चेंज हो जाएगा। उसमें अपने आप ही देखिए रो नंबर सेम रहेगा पर कॉलम चेंज हो जाएगा, तो इसलिए वो क्या हो जाएगा C4 से C9। समझ गए ना, कुछ कन्फ्यूज़न हो तो बोलिएगा, कहाँ बोलिएगा, आप लोग सोच रहे होंगे, कमेंट है तो हम आपके लिए हमेशा बैठे हैं। सेलेक्ट द सेल B11 इन विच फार्मूला इक्वल्स टू सम B4 B9 इज डन, क्लिक ऑन द कॉपी बटन। देखिए B11 पे क्लिक किए, जहाँ पे फॉर्मूला लिखा हुआ है लेफ़्ट क्लिक करेंगे, कॉपी बटन का ऑप्शन आएगा, प्रेजेंट ऑन द स्टैंडर्ड टूल बार, हाँ यहाँ पे स्टैंडर्ड टूल बार से ले सकते हैं, और फिर उसको पेस्ट कर दीजिएगा जो नेक्स्ट वाला है C11, और फिर C11 में
वो दिखाने लगेगा जो हम आपको बताए थे। अब ऑब्सोल्यूट रेफरेंसेस क्या होता है, मतलब जो चेंज ना हो, वो चाहे इधर लेके जाए चाहे उधर लेके जाए। ऑब्सोल्यूट रेफरेंसेस इज यूज्ड व्हेन वी डू नॉट want to change the addresses of the cell on copying the formula to another cell। हम लोग जो एड्रेसेस को, मतलब जो फार्मूला है उसको चेंज नहीं करना चाहते, मतलब जो रेंज है वो अगर दूसरे कॉलम में भी जाए तब भी वही रहे, वो चेंज ना हो, वो होता है ऑब्सोल्यूट रेफरेंसेस। टू मेक ऑब्सोल्यूट रेफरेंसेस ऑफ अ फार्मूला एड डॉलर साइन। जब हम लोग को ऑब्सोल्यूट रेफरेंसेस बनाना होता है तब हम उसके आगे डॉलर साइन बना देते हैं, जिसकी वजह से वो कभी मतलब हटेगा ही नहीं। बिफोर द कॉलम एंड रो नंबर फॉर एग्जाम्पल इक्वल्स टू $a। अब अगर हमको A1 लिखना है तो वो रिलेटिव रेफरेंसेस में आ जाएगा। अगर हम उसके सामने अगर हमको एब्सोल्यूट रेफरेंस बनाना है उसके दोनों के सामने डॉलर लगाना पड़ेगा, तब जाकर वो एब्सोल्यूट रेफरेंसेस बनेगा। जैसे इसमें दिया हुआ है कि लेट अस कैलकुलेट द इंसेंटिव एट द रेट ऑफ 10% ऑन मंथली सेल्स। मतलब इंसेंटिव निकालना है 10% ऑफ मंथली सेल्स का। तो टाइप 10% इन सेल D1, मतलब जो D1 है उसमें 10% निकालिए। क्लिक ऑन सेल D4, फिर D4 पे क्लिक कीजिए, टाइप B4 इंटू $D1 एंड प्रेस द एंटर की। द सेल C4 डिस्प्लेस द वैल्यू ऑफ 100, मतलब वो वैल्यू करेगा। द फर्स्ट एड्रेस B4 हैज़ नो डॉलर साइन, सो इट इज़ रिलेटिव रेफरेंस टू द सेकेंड सेल, and $1 address is fully absolute. Therefore, when the cell is copied, the first one will change the reference in the new location, the second one will remain in the $1. Now copy the formula when pointer changes into plus sign, drag the sectors formulas for the rest of the cell। आए हम लोग इसको अब देखते हैं। तो इसमें क्या किया है, इस क्वेश्चन के हिसाब से उनको जो इंटू $1 जो है वो उनको चाहिए। मतलब यहाँ पर जैसे हम लोग लिख चुके हैं 10%, तो क्या है इसका वैल्यू बता रहे। जैसे हम लोग लिखते हैं x=5, तो क्या होता है एब्सोल्यूट रेफरेंस हो गया उसका वैल्यू अब चेंज नहीं होगा। तो ये क्या है $D$1, ये क्या हो गया, ये 10% को बता रहा है। तो पहले अब हमें निकालना है इसका जो इंसेंटिव अमाउंट है, उसको निकालने के लिए इसका जो क्या बोलते हैं सेल है, अगर मान लीजिए 1000 है तो उसको इंटू 10% करेंगे तब उसका निकलेगा, ठीक है, उसका 10% निकलेगा। तो हम लोग अब मान लीजिए जब हम लोग इस नेक्स्ट वाले में जाएंगे तो क्या है B4 ही रह जाएगा, नहीं, फिर ये आ जाएगा B5। तो ये B4 को तो चेंज होना चाहिएगा, क्या ये चेंज होगा, हाँ चेंज होगा। क्यों होगा चेंज, क्योंकि इसके आगे डॉलर का साइन नहीं है। तो क्या ये चेंज होगा, नहीं ये चेंज नहीं होगा। क्यों, क्योंकि इसके आगे डॉलर का साइन है। जैसा आपको चाहिए कंप्यूटर वैसा आपको प्रोवाइड करेगा। ऑल यू नीड इज़ टू नो अबाउट दैट थिंग, नथिंग मोर और नथिंग लेस। आगे बढ़ते हैं, आपको बता ही दिए हैं। अब देखते हैं मिक्स्ड रेफरेंसेस। मिक्स्ड रेफरेंसेस क्या करता है, इन अ कॉम्बिनेशन ऑफ, एक में देख लेते हैं, वीडियो कितना लंबा हो चुका है, बहुत लंबा हो चुका है। इन अ कॉम्बिनेशन ऑफ रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट रेफरेंसेस इन दिस टाइप ऑफ रेफरेंसेस आइदर रो और कॉलम हैज़ रिमेन फिक्स डॉलर, अगर हम लोग देते हैं, या फिर हाँ एग्जाम्पल ऑफ मिक्स्ड रेफरेंसेस। देखिए हम आपको सीधा सिंपल चीज़ बता रहे हैं। जब आपको जो रो नंबर है वो चेंज करना है तो बस आप रो के सामने डॉलर लगा दीजिएगा, और जब आपको कॉलम चेंज, जहाँ पे आपको कॉलम को चेंज नहीं करना उसके सामने, कॉलम के सामने डॉलर लगा दीजिएगा। यही होता है मिक्स्ड रेफरेंस। इतना आपको बहुत टाइम, बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा, तो आप बोलिएगा तो इसके ऊपर भी एकदम अच्छे से आपको समझा देंगे, बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा। बस ये मिक्स्ड रेफरेंसेस वही होता है जब आपको कहीं पे कॉलम का ज़रूरत हो, मतलब पूरे लाइन के लिए आपको कॉलम का ज़रूरत है तो आप उसके सामने डॉलर लगाइएगा, रो के सामने नहीं लगाइएगा। और कहीं आपको ये जो रो है उसका ज़रूरत है, कॉलम का ज़रूरत नहीं है, तो आप क्या कीजिएगा, ए के सामने कुछ नहीं लगाइएगा और 1 के सामने डॉलर लगाइएगा। सिंपल चीज़ है ना। हाँ, अब देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। हम लोग नेम कैसे करते हैं, ये देखिए हम आपको सीधा बता रहे हैं। इसमें तो बहुत लंबा लंबा दिया हुआ है, आपको सीधा बता रहे हैं कैसे करना है। जब आपका वो बन गया, तो एक जब इंसर्ट में जाइएगा वहाँ पे एक ऑप्शन होता है ऐसे में दिया होगा इंसर्ट, फिर नेम में जाइएगा। हाँ, फिर नेम में जाने के बाद डिफाइन नेम डायलॉग बॉक्स, डिफाइन पे क्लिक कीजिएगा। असाइन अ नेम फॉर द सेलेक्टेड रेंज इन द नेम फील्ड एंड क्लिक ऑन ऐड बटन। तो वो आपको एक मतलब टोटल, हाँ, डिफाइन नेम डायलॉग बॉक्स, जब आपको किसी मतलब कोई बॉक्स है, जैसे मान लीजिए B4 है, उसको आपको एक नाम देना है कि ये टोटल का बॉक्स है, इक्वल्स टू सम टोटल। हाँ, तब आप ये ऐसे कर सकते हैं। डिफाइन में जाइएगा, नेम में जाइएगा, उसको एक नाम दीजिएगा तो बन जाएगा। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दिया हुआ है डॉलर सीट दिख नहीं रहा, सॉरी और भाई लोग, बाबू लोग गुस्सा मत होना।
हाँ, तो ये जो है आपको वो क्या करेगा, वो आपको एक नाम दे देगा उस जो रेंज है, जैसे A1 से B2, तो वो जो रेंज है उसको वो टोटल का नाम दे देगा। जो वहाँ जो भी चीज़ आएगा वो टोटल में ही आएगा। अब देखते हैं सेल रेफरेंसेस ऑफ अनदर स्प्रेडशीट। जो सेल रेफरेंसेस होता है अनदर स्प्रेडशीट का, you can use the cell references in one spreadsheet in another spreadsheet. This can be done in the ways which are follows. मतलब सेल रेफरेंसेस हम लोग यूज़ कर सकते हैं इन अनदर स्प्रेडशीट, मतलब एक स्प्रेड में जो किए हैं उसको हम लोग दूसरे स्प्रेड में भी यूज़ कर सकते हैं कॉपी पेस्ट के यूज़ से। भाई ये तो बहुत फालतू दे दिए, ये पढ़ाने का क्या ज़रूरत है, बुक का क्या बुराई करा। चलो जितना आता है हम लोग खुद ही से करते हैं, कोशिश करेंगे। फ़ोटो अच्छा नहीं है यार कुणाल, तो अच्छा फ़ोटो भेजना चाहिए था। चलो कोई बात नहीं, हम समझा दे रहे हैं। यूजिंग कॉपी पेस्ट बटन, कॉपी पेस्ट बटन का यूज़ करके कर सकते हैं। इंसर्ट अ न्यू सीट बाय क्लिकिंग ऑन ऐड आइकन। जो इंसर्ट अ सीट करके ऑप्शन आएगा उस पर क्लिक कीजिएगा, तो ऐड आइकन पर क्लिक कीजिएगा तो एक सीट टैब आएगा। फिर एंटर डेटा इन सीट 2 एज शोन इन द फिगर, उसमें डेटा रखिए। हाँ, क्लिक ऑन द सीट 1 टैब। नाउ क्लिक ऑन द सेल B11 वेयर द सम फंक्शन इज यूज्ड। B11 पे क्लिक कीजिए जहाँ पे जो सम फंक्शन है, जहाँ पे एडिंग का जो फंक्शन है वो हुआ है। हाँ, उस पर क्लिक कीजिए। कॉपी द फॉर्मूला यूजिंग Ctrl+C, सेलेक्ट द सीट टैब 2 एंड क्लिक ऑन द B11, पेस्ट द फॉर्मूला इन यूजिंग C3RL+V। इससे क्या होगा समझ रहे हैं, जब मतलब आपको किसी दूसरे स्प्रेडशीट में, मतलब दूसरा आपको जब बनाएंगे, ये तो एक मान लीजिए आपका एक प्रोजेक्ट था, उसमें आपको ऐसे ही करना था। इस फॉर्मूला का आपको बाद में भी ज़रूरत बनने वाला है, तो आपको ऐसा बहुत सा बनाना है। तो इस फॉर्मूला को सिंपली आप कैसे सेव कर सकते हैं, तो ये फॉर्मूला देख के आप समझ जाएगा कैसे सेव करना है। हम आपको मेनली बताने वाले हैं कि ये चीज़ क्या होता है, इसलिए हम आपको इतना सब नहीं बताएं। यूजिंग सीट रेफरेंस कैसे कर सकते हैं ये भी आप पढ़ लीजिएगा, आपको समझ आ जाएगा। अब रीनेम कैसे कर सकते हैं ये भी इसमें चीज़ दिया हुआ है कि एक सीट को रीनेम कैसे कर सकते हैं। राइट क्लिक ऑन द सीट 2 टैब इन द स्प्रेड शॉट, अ शॉर्टकट मेन्यू अपीयर, सेलेक्ट द रीनेम सीट ऑप्शन। ये देखो भाई, ये झूठ मूठ का ये तो आप स्टेप देखिए, ये आप कब समझिएगा, मेरा बात मानिए। ये लॉकडाउन जब बच्चों को पढ़ाई बेकार कर दिया, जब आपके पास हाथ में कंप्यूटर होगा ना, तो उसमें आके आप ये सब स्टेप ट्राई कीजिएगा ना, अपने आप आपका होगा। तो मेरे बोलने से आपको भाई इंग्लिश आता ही होगा, आप भी इंग्लिश मीडियम में पढ़ते आपको इंग्लिश आता होगा। हाँ, आपको समझा सकते हैं कि उसका मतलब क्या होता है, पर ये जो स्टेप्स है वो समझाने से आपको कुछ फ़ायदा नहीं होगा। हम ऐसा बता रहे हैं कि एक सीट टैब का हम लोग रीनेम कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं वो ये रहा, आप इसको देख के कर सकते हैं। चेंजिंग कलर्स ऑफ सीट टैब, अगर आपको सीट टैब का कलर चेंज करना है तो वो भी कर सकते हैं। अब देखिए, अब आया ना कुछ पढ़ाने लायक, वो क्या है फंक्शंस। फंक्शंस क्या होता है, फंक्शंस आर प्री डिज़ाइन फार्मूलाज इन कैल्क टू परफॉर्म बोथ सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन। फंक्शंस वो होते हैं जो प्री डिज़ाइन फार्मूलाज कैल्क को परफॉर्म करने में मदद करते हैं, चाहे वो सिंपल हो चाहे कॉम्प्लेक्स हो। फंक्शन सेव टाइम, वो टाइम बचाते हैं। एंड एलिमिनेट द चेंजेस टू राइट रॉन्ग फार्मूलाज, और वो रॉन्ग फार्मूलाज को, अगर हम लोग कहीं रॉन्ग फार्मूलाज लिखते हैं तो बता भी देते हैं कि भैया तुम रॉन्ग लिख रहे हो, मत लिखो। आर्ग्यूमेंट्स आर, हाँ, दे एक्सेप्ट द आर्ग्यूमेंट्स एंड रिटर्न आउटपुट। वो आपके आर्ग्यूमेंट को एक्सेप्ट करेंगे और एक नया आउटपुट देंगे कि क्यों ये गलत है। आर्ग्यूमेंट्स आर इनपुट टू फंक्शंस विच एक्सेप्ट द वैल्यूज एज नंबर्स और टेक्स्ट एक्सेट्रा। द वैल्यूज आर गिवन विद इन पैरेंथेसिस, रिटर्न वैल्यू डिस्प्लेसेस द फंक्शन आउटपुट। रूल्स टू एंटर फंक्शन, आप कैसे फंक्शन को एंटर कर सकते हैं। ऑल कैल्क फंक्शन मस्ट बिगिन विथ एन इक्वल्स टू साइन। फंक्शन नेम मस्ट बी अ वैलिड कैल्क नेम। फॉर एग्जाम्पल सम एवरेज, जैसा मैं आपको बताया था कि आप इक्वल्स टू दीजिए, फिर सम लिखिए, एवरेज लिखिए, ये आपका फंक्शन आप इसके बाद लिख सकते हैं। फंक्शन नेम मस्ट बी फॉलोड बाई एन ओपनिंग एंड अ क्लोजिंग पैरेंथेसिस। पैरेंथेसिस मतलब समझते हैं ब्रैकेट। हाँ, तो आप जैसे जो रेंज बताते हैं कुछ नहीं है, फंक्शन वही है कि आपका आसान कर देता है। वही चीज़ वापस बोल दिया गया। इक्वल्स टू लिखें, सम लिखें, ब्रैकेट खोलें, उसके बाद जो अपना रेंज है वो किए, ब्रैकेट क्लोज कर दिए, यही चीज़ है। ठीक है, कट कर दें। हाँ, जैसे सम रेंज क्या करता है, लास्ट वाला देख लेते हैं, सॉरी। पैरेंथेसिस कंटेन आर्ग्यूमेंट्स विद इन इट। फॉर एग्जांपल ये जो है यही होता है, आपका आर्ग्यूमेंट का कंटेन करता है। सम रेंज, सम क्या करता है, गिव द सम ऑफ रेंज। एवरेज, फाइंड द एवरेज ऑफ अ रेंज, वो एवरेज निकाल के देगा। एवरेज का आपके पास फॉर्मूला होगा तो वो निकल जाएगा। ऑड नंबर क्या करता है, रिटर्न्स द नंबर राउंडेड अप द नियरेस्ट ऑड इंटीजर, वो आपको ऑड नंबर निकाल के देगा, सिंपल चीज़। हाँ, प्रोडक्ट क्या करता है, मल्टीप्लाई करता है। ये सब आप देख सकते हैं। मॉड आपका रिमाइंडर जो बचता है वो बताता है। अब यूजिंग द एवरेज बटन, एवरेज फंक्शन हम लोग कैसे यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको फॉर्मूला पता है, पर आराम से कीजिएगा, बता देते कैसे करें, क्योंकि ये सब इंपॉर्टेंट है। वो सब नाम चेंज करने वाला इंपॉर्टेंट नहीं है, ये सब एग्जाम में आता है। तो आप इसको याद कर लीजिएगा, तो आपको एग्जाम में लिखने का आएगा। कैसे क्वेश्चन आएगा कि हाउ कैन यू
find the average, how can we find the average in calc, in spreadsheet? और क्या, क्लिक ऑन द सेल वेयर यू वांट टू प्लेस द एवरेज। जैसे आप हमको एवरेज कहाँ निकालना है, कहीं पे एवरेज निकालना है D6 पे। ओके, यहाँ पे खोल के दिखाते हैं। हाँ हाँ, हमको हाँ D6 पे एवरेज निकालना है, तो हम वहाँ पे क्लिक करेंगे, इक्वल्स टू का साइन देंगे, एवरेज लिखेंगे B6 प्लस इस टू C6, एवरेज करना है। बस कुछ नहीं करने का ज़रूरत है, अपने आप हो जाएगा। समझ, हम आपको वापस से बताते हैं, नहीं तो आप कंफ्यूज रहिएगा, बहुत जल्दी कंफ्यूज होते हैं हम। सुने, देखिए कुछ नहीं करना। ये देखिए जो एवरेज कैसे निकलता है, इसमें हम लोग को बात निकालने का फॉर्मूला लगाने का जरूरत नहीं, क्योंकि इसमें हम लोग फंक्शन का इस्तेमाल करना। तो इक्वल्स टू लिखें, एवरेज लिखें। ये हम लोग किसका एवरेज निकालेंगे? अगर हम लोग इसका बात, इस तरफ का बात कर रहे हैं, तो पहले हम लोग 80 का निकालेंगे, 75 का निकालेंगे। तो एवरेज पहले B6 क्या है 80 और ये 75 हो गया, तो आपको वहाँ से एवरेज निकल जाएगा। तो इक्वल्स के बाद वो एवरेज दे देगा। उसके बाद आप क्या कीजिएगा, इस फॉर्मूला को कॉपी कीजिएगा, फिर इस वाले में लाइएगा, जैसे मैंने आपको पहले बताया था। तो क्या होगा, ये B6 थोड़ी ना रह जाएगा, हो जाएगा B7 इस टू C7, B7 इस टू C7। ऐसे कॉपी कर करके आप पूरा इसको कंप्लीट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, कॉमन फंक्शंस। ओह सॉरी, हमें माफ़ करना ओ साईं राम। देखते हो भाई, मजाक बहुत हो गया। कॉमन फंक्शंस, इट इज़ यूज टू फाइंड द लार्जेस्ट वैल्यू इन द गिवन एज। ये आपको मैक्स में तो समझते ही होंगे भाई, मैक्सिमम। और क्या, क्लिक ऑन द सेल्फ F4 एंड टाइप इक्वल्स टू मैक्स। आपको कहाँ से कहाँ तक में सबसे मैक्स चाहिए वो बता दीजिएगा। जैसे देखिए रेंज, भाई ये इतना इजी चीज़ है कि पूछो मत, आप समझ लिए ना, बहुत आसान, चिंता करने का तो कोई ज़रूरत ही नहीं है। अब देखिए हम लिखे इक्वल्स टू मैक्स। अब हमको कहाँ से कहाँ तक में चाहिए, अब हमको चाहिए B4 से लेके B4 से E4 तक लिखा है ना। हाँ, B4 से E4 तक में अगर हम लोग को कोई मैक्स चाहिए, तो आप वहाँ पे इक्वल्स टू मैक्स लिखिएगा। अब लिख दिया इक्वल्स टू मैक्स B4 इस टू E4। अगर हम ये लिखते हैं मान लीजिए D15 में, तो क्या करेगा, उसमें से जो B4 में से जो सबसे बड़ा होगा उसको दिखा देगा। ये सबसे बड़ा कौन था, 1000, तो इक्वल्स टू 1000 दिखा देगा। कैसे दिखना है वो आपको पता ही है कि क्लिक ऑन द सेल F4 पे क्लिक कीजिए, जो यहाँ पे होगा, इसमें दिख नहीं रहा है। हाँ, F4 पे क्लिक किए और उसके बाद उस पर प्रेस कीजिए, वही फॉर्मूला लगा दिए इक्वल्स टू मैक्स। आपको किसके में से किसके बीच में चाहिए, आपको चाहिए B4 में से E4 में, तो वहीं तक आप रेंज लिख दीजिए। हाँ, और एंटर की प्रेस कीजिए, मैक्सिमम वैल्यू जो का वो दिख जाएगा। टुडे, इट इज़ यूज टू डिस्प्ले द करेंट डेट। ये जब होता है, जैसे देखिए जो ऑफिस का काम करते हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी होता है। आप इसको रिमार्क की तरह ले सकते हैं, जो डेट बताता है कि कल हम मतलब यहाँ से यहाँ तक इस डेट के बीच में। टुडे इक्वल्स टू इन द सेल एंड प्रेस द एंटर की, इट विल डिस्प्ले द करेंट डेट इन द सेलेक्टेड सेल। देखिए आप, सिंपल चीज़ है यार, हमको तो अभी तक हंसी आ रहा है इसको चीज़ को देख के। इक्वल्स टू लिखें, टुडे लिखें, ब्रैकेट ऐसे मतलब ब्रैकेट खोले, फटाक से ब्रैकेट बंद कर दिए। हाँ, एंटर की प्लस किए, आज का जो डेट होगा कंप्यूटर में, जो आज का डेट होगा, आप कंप्यूटर में गलत डेट डालेंगे तो कंप्यूटर क्या करेगा बेचारा। हाँ, वो आज का डेट डाल देगा। वही मंथ, जैसे आप फॉर डे के लिए इक्वल्स टू डे, फिर टुडे ब्रैकेट क्लोज कर दी, और क्या, मंथ फिर टुडे डे, ईयर टुडे डे, ऐसे क्या क्या हो जाएगा। डिस्प्ले द वैल्यूज़ इन टेक्स्ट फॉर्म। अगर आपको टेक्स्ट फॉर्म में वैल्यूज़ करना है, जैसे आप आज का डेट और आपको कुछ टेक्स्ट लिखना है, जैसे रिमार्क, तब कैसे कीजिएगा, तो पहले डे करना है तो वही टेक्स्ट, पर जो टेक्स्ट लिख लिए अपना, जो भी हाय हो जो भी, फिर टुडे डी मतलब जो डेट होता है वैसे टाइप में। नाउ द फंक्शन डिस्प्लेज करेंट डेट एंड टाइम अपार्ट फ्रॉम द फंक्शंस गिवन अबव। यू कैन ऑल्सो अप्लाई इक्वल्स टू डे नाउ, मंथ नाउ, ईयर नाउ इज टू डिस्प्ले द करेंट डे, मंथ एंड ईयर रिस्पेक्टिवली। हाँ, वो ऐसे आपको ईयर और करंट बता देगा। एरर क्या होता है, लिब्रे कैल्क ऑफिस में एक एरर नाम का एक फंक्शन, क्या बोल सकते हैं उसको, इनपुट होता है, जो आपको बताता है कि जहाँ भी आप गलत लिखिएगा ना, आपको बताएगा कि हाँ आप गलत लिखे, इसको सही कीजिए। जैसे इनकरेक्ट दैट डिस्प्लेस एन एरर मैसेज इंस्टेड ऑफ द value and assist you to identify any fixing problems. Some of the commoners with possible reasons are listed below. तो वही आपको बता देगा कि आप क्या गलत लिख रहे हैं। देखिए भाई, पूरा हम आपको समझा दिए। अगर आपका कोई भी चैप्टर हो, तो जैसे कि जो भी वीडियो देख रहा है
प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, जितना भी क्लास 7 का दोस्त होगा उन लोग के साथ शेयर करो। बुक बहुत अच्छा है, अगर हम नहीं समझा पाए हों तो अपने सर से पूछो, आप सर से डरिए मत, वो भी आपके लिए टीचर बैठे हैं। हम लोग भी पढ़ने वाले बच्चे हैं, हम लोग भी ऑनलाइन क्लास करके ही पढ़ रहे हैं। जैसे हम लोग पढ़े, कैसे पढ़े हैं, हम लोग कोई मोबाइल नहीं पढ़ा है, हम लोग को नहीं, हम लोग ने खुद से पढ़ा है। खुद से तो पढ़े ही हैं, पर जो हम लोग के सर थे उन्होंने पढ़ा है। तो आप उनसे डरिए मत, ये जो हम लोग के पास ज्ञान है वो सर के वजह से ही है। ठीक है, तो डरिए मत। मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, वीडियो को सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय।